दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का मदीना एक स्वर्ग का रास्ता है। और कहा जाता है कि मक्का मदीना में भगवान शंकर जी को कैद करके रखा गया है। और तो और किसी भी हिंदू को मक्के के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं को मक्के के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता, और साथ ही में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम हमेशा पश्चिम की तरफ ही नमाज क्यों पढ़ते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि काबा शरीफ के अंदर शिवलिंग की स्थापना है, और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह जगह कोई और नहीं, वहां पर शिव जी को सऊदी अरबिया के लोगों ने कैद किया हुआ है। और तो और लोगों को लगता है कि अगर कोई हिंदू इस जगह पर जाकर पानी डालेगा तो भगवान शिव जी आज़ाद हो जाएंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यह जानने से पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना खास क्यों है। दोस्तों, सऊदी अरबिया इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को ही मान्यता दी जाती है। दोस्तों, सऊदी अरब के दो शहर मक्का और मदीना सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। दोस्तों, जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि अगर कोई 4 धामों के दर्शन कर ले तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं, और अगर मुस्लिम एक बार मरने से पहले मक्का मदीना जाता है तो वह भी खुदा के नेक बंदों में आ जाता है। इस जगह की मान्यता के बारे में आप खुद ही सोच लो कि मुस्लिम कहीं भी हो लेकिन वह नमाज पढ़ते समय काबा की तरफ मुंह करते हैं, और भारत में रहने वाले मुसलमान हमेशा पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम की तरफ है। और यह भी कहा जाता है कि उस तरफ मुंह करके झूठ बोलना भी पाप होता है। दोस्तों, जो भी आजकल न्यूज़ चल रही हैं वह सभी अफवाहें और अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हो तो आप ये क्यों भूल गए कि भगवान शिव शंकर को कोई कैसे कैद कर सकता है। वो तो इतने बलशाली हैं कि उनकी तीसरी आंख खुलते ही सामने वाला भस्म हो जाता है। और दोस्तों, ईश्वर के घर में दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है। मक्का में लोग जिस जगह पर पत्थर मारते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उसके नीचे शिवलिंग है, जो कि बिल्कुल गलत सोचते हैं। इसके पीछे की बात यह है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से उनकी सबसे कीमती चीज़ मांगी, और उनके पास उनकी औलाद से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई कैसे हो सकती है, क्योंकि उनकी औलाद काफ़ी समय बाद उनके बुढ़ापे में पैदा हुई थी। लेकिन अल्लाह के हुक्म को उन्होंने सलाखों पर रख के अपने पुत्र की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे के साथ उसकी कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक राक्षस मिला, जिसने इब्राहिम से बोला कि इस उम्र में आप उसकी कुर्बानी क्यों दे रहे हो, और अब तो आपको इस उम्र में दोबारा बच्चा भी नहीं होने वाला। यही बच्चा है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सब बातें सुनकर एक समय के लिए तो हजरत इब्राहिम भी सोच में पड़ गए, और फिर उनका अपने बच्चे की कुर्बानी देने का फैसला भी बदलने लगा। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम को एहसास हुआ कि यह गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़े। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय वह किसी की भावनाओं में न रह जाएं, इसलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन खुदा कैसे किसी का बुरा कर सकता है, वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे। इसी तरह अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है जब हज यात्री बकरे की बलि देने के बाद शैतान को पत्थर मारने चले जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भटकाने की कोशिश करी थी। अब ऐसे में यह कोई शिवलिंग नहीं है, वो सिर्फ 3 खंबे हैं, जो कि शैतान का प्रतीक है। और दोस्तों, इसके अंदर केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, और इसी वजह से उसे काबा के अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी जाती।
दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।